Hello guys, now we are going to discuss some more questions based on the concept that I have already told you in first two previous videos. So please go through the full video, that is integration part 3 or lecture 3, so that you can understand the concept of integration with full confidence. Right? तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है और ये विनती है कि कृपया करके इन वीडियोस को पूरा देखें, राइट और अपने इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मेरे को रेगुलर बेसिस पे आप मैसेज करें, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस को अपलोड कर सकूं और इसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन को आगे लेके चलेंगे। तो आज सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले कॉन्सेप्ट में यूज होने जा रहे हैं, तो मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा और आप इनको ठीक से कर लें, जिससे कि आगे हमें इंटीग्रेशन में दिक्कत ना हो। तो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंटीग्रेशन का सबसे पहला फंडा क्या है कि सारे के सारे फॉर्मूलेस को अच्छे तरीके से याद कर लें, उसके बाद आप उस फंक्शन को रिड्यूस करें और रिड्यूस करने के बाद उस फॉर्म में लेके आए जिसका इंटीग्रेशन आपको याद है। तो देखिए, आज मैं आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझाने नहीं जा रहा हूं, मैं आपके लिए थोड़े से कुछ अलग क्वेश्चंस जो कि आपके इंटीग्रेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप सभी ध्यान से देखें और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इंटीग्रेट करना है x³ + 8 x - 1 dx अपॉन में x² - 2x + 4 और dx को। और मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करें यूजिंग द डिफरेंट अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि यहां जो फॉर्मूला है वो आपके पास a³ + b³ ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि a³ + b³ का जो फॉर्मूला है दैट इज x + y x² + y² - xy। ठीक है, तो हमने क्या किया, x³ + 8 को ब्रेक किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया हमारा x + 2, फिर हुआ ये हमारा x² प्लस का 4 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंड माइनस का 2x, ऊपर साथ में कितना आया x - 1 अपॉन में कितना आया बच्चों x² - 2x + 4 dx, और हमारा ये टर्म इससे कैंसिल हुआ। अब मेरे पास जो फंक्शन बचा वो x + 2 और x - 1 dx बचा। और ये आप सभी को मालूम है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद x² - x + 2x तो प्लस का x - 2 लिख सकता हूं। और अभी ये x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 प्लस x² / 2 - 2x + c। तो ये आपका इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दीज ऑल आर फ्रॉम R.D. शर्मा। ठीक है, तो आप चाहें तो R.D. शर्मा को फॉलो कर सकते हैं, NCERT फॉलो कर सकते हैं, और आपके पास जो स्टेट बोर्ड्स की बुक्स हैं उनको फॉलो करें। और आप R.D. शर्मा अगर करते हैं तो वहां पे आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द R.D. शर्मा एक्सरसाइज। तो आज का ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में, और सारे के सारे क्वेश्चन वही जो आइडेंटिटी बेस्ड हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर और dx। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है और आप इसको पहले ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद वीडियो यहां पॉज कर लें, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखें और आप समझें कि आपने कितना सीखा अभी तक। देखिए, तो मैं सबसे पहला काम कि मुझे मालूम है मेरे को इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा a + b के होल स्क्वायर को। तो ये हो गया a² tan² x प्लस b²
कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2ab tan x cot x dx। सभी बच्चों को ये मालूम है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है, तो मैं इस रिजल्ट को a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर x प्लस 2ab और dx लिख सकता हूं। और पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स ही था, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपने करना क्या है, क्योंकि आपके पास tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एज पर द लिस्ट हमें करना क्या है, हम इस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो सभी बच्चों को मालूम है कि a स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस b स्क्वायर, मैंने इसको बाहर लिखना चाहूं बाहर लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx और प्लस का 2ab और ये कितना होगा बच्चों dx। अभी 1 by 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस का 2ab x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 RD एक्सरसाइज सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 40, और मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूं। a स्क्वायर tan x माइनस b स्क्वायर कॉट x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2abx। इन्होंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया क्वेश्चन को, प्लस 2abx, राइट। तो आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्योरली बेस्ड ऑन आइडेंटिटी है। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। अभी यहां हमने सब्स्टिट्यूशन के किसी एग्जाम्पल की बात नहीं की है, अभी हम सिंपली जो हमने सीखा इंटीग्रेशन में उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन लीजिए आप लोग, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आया 1 प्लस कॉस 4x। और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि एक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज द cos 2x। तो ये cos 2x एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो यहां सभी बच्चों को मालूम है कि इस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम cos 2x लिख सकते हैं, और सभी बच्चों को यह पता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x था, जो कि हमने इसी आइडेंटिटी से इवॉल्व किया। अभी यहां पे 1 प्लस cos 4x लिखा हुआ है, तो जब ये 1 प्लस cos 4x होगा तो सब बच्चों को मालूम है कि यहां पे आना कितना है 2 cos स्क्वायर 2x। तो मैंने यहां लिखा 2 cos स्क्वायर 2x अंडर रूट के अंदर dx। सभी बच्चे जानते हैं इट विल बी 1 बाई रूट 2, और ये हो गया cos 2x अपॉन cos 2x dx। तो cos 2x कैंसल। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट dx एंड दिस विल बी व्हाट 1 अपॉन रूट 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ऑल आर बेस्ड ऑन ITF। और मैंने आप लोगों को बोला है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस को प्रॉपर तरीके से कहीं लिख लें और उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करें, क्योंकि यहां सारा का सारा खेल जो है वो फॉर्मूलेस का है। इंटीग्रेशन टफ नहीं है, इंटीग्रेशन बिल्कुल टफ नहीं है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कौन कौन से हैं और किस टाइप के फॉर्मूलेस उसमें यूज होने हैं, तो इंटीग्रेशन एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। लेकिन सारी की सारी चीजें बेस करती हैं आपकी इसके फॉर्मूलेस पे। देखें एक और क्वेश्चन,
tan इनवर्स, जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का इनवर्स में जाएगा फंक्शन में ITF में, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ITF की यूज होंगी। यहां ये हो गया sin 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x और ये dx। tan इनवर्स sin 2x का वापस से फॉर्मूला 2 sin x cos x, और मैं फिर से वही आइडेंटिटी जो मैंने आपसे कहा कि ये आइडेंटिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, और यहां आपको क्या मिलने जा रहा है, tan इनवर्स tan x, और ITF की डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू व्हाट, x dx, और इसको हम इंटीग्रेट करके क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं, दैट इज वापस से cot इनवर्स sin 2x 1 माइनस cos 2x, लेकिन यहां मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो पॉज करें, खुद से करें। sin 2x इज व्हाट, 2 sin x cos x अपॉन में 2 sin स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल। सभी बच्चे देख रहे हैं यहां पे cot इनवर्स, और ये आपको cot x मिला। तो सारा का सारा खेल किसका, वापस से आइडेंटिटीज का, प्रॉपर्टीज का, और x dx का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, और हर क्वेश्चंस को बार बार करें, क्योंकि आपको मालूम है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। और अब एग्जाम्स में टाइम नहीं बचा है ज़्यादा और सिलेबस बहुत सारा है, तो प्लीज 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 सॉल्व क्वेश्चन विथ फुल ऑनेस्टी। देखिए एक और क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड, आज का क्वेश्चन नंबर 6। e टू द पावर x log a प्लस e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर a log a, और ये dx, राइट। ITF की प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज होनी है आपकी, सॉरी ITF की नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और मैं लॉग की प्रॉपर्टी को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं कि लॉग की जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो लॉग m डॉट n इज इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है लॉग m ओवर n, दिस इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। प्रॉपर्टी नंबर 3 log m रेज टू द पावर n, इसको हम n log m लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 log m बेस m इज इक्वल टू 1, किसी भी वैल्यू का log सेम बेस पे 1 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 log x log x बेस a को हम log x अपॉन log a लिख सकते हैं बेस e पर, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 6 e टू द पावर log x बेस e लिखा हुआ है तो ये x होगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 7 e टू द पावर log x a टू द पावर log x बेस a, तो ये भी आपका x होगा। तो ये प्रॉपर्टी ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं
और यहां जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है। देखें ध्यान से। तो यहां क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको लॉग ए दिया हुआ है और बेस नहीं है, तो दो तरह का लॉग है, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग है। तो जब हम नेचुरल लॉग की बात करेंगे तो यहां पे बेस ई कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पहले बेस नहीं था, तो यहां बच्चे सब समझ लें खुद से कि यहां जो बेस जो होगा क्वेश्चन में वो बेस कितना होगा, ई बेस होगा क्वेश्चन में, राइट। अब मैं आपके सामने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूं, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 है, उसको ध्यान से देखें पहले। तो 6, 7 प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नंबर 3 को आई एम गोइंग टू यूज। तो मैं इस फंक्शन को e की पावर log a टू द पावर x प्लस e की पावर log x टू द पावर a प्लस e टू द पावर log a टू द पावर a लिख सकता हूं। देखिए यहां पे बेस e, यहां पे बेस e, यहां पे बेस e, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूं, a रेज टू द पावर x dx। इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर ax dx। और इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर a dx। नाउ a टू द पावर x का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को पता है, a टू द पावर x अपॉन log a। x टू द पावर x का इंटीग्रेशन सब बच्चों को पता है, x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और a टू द पावर a पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, तो a टू द पावर a इंटू एक्स एंड प्लस c। तो आपका एक और एग्जाम्पल यहां पे क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आर.डी. शर्मा से हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी के हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखें ध्यान से। Now I am going to explain you another question that is again property based sin 4x upon sin 2x dx, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला आपका यूज होना है। sin 2x के फॉर्मूले को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट इज द 2 sin x cos x। लेकिन जब यहां पे फॉर्मूला sin 4x होगा तो मैं इसी रिजल्ट को 2 sin 2x और cos 2x लिख सकता हूं। तो ये दो रिजल्ट हमारे इस क्वेश्चन में यूज होने हैं। तो sin 4x कैन बी रिटन एज 2 sin 2x cos 2x अपॉन sin 2x को मैं क्या लिखूंगा, sin 2x ही लिखूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है इसको एक्सपेंड करने की, और इस रिजल्ट को मैं इससे कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब मेरे पास जो बचा है फंक्शन वो cos 2x dx बचा हुआ है, और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो cos x dx का है, दैट इज व्हाट sin x प्लस c। और मैंने आपको बताया था कि यहां जब हम बात करेंगे फंक्शन लीनियर है, इसमें अगर आपको दे के रखा है 2x, तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन समझाया था कि मैं इस फंक्शन के अंदर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2x को ऐड कर लूं t, तो यहां से dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt बाई 2। तो ये मेरा फंक्शन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई 2, और यहां पे मैंने इसको क्या ऐड किया था, 2x को t, तो ये हो गया मेरा cos t dt। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां पे रिजल्ट क्या आया आपका sin t प्लस c, और यहां पे t की वैल्यू कितनी है 2x, तो डायरेक्ट इसको आप क्या ले सकते हैं, sin 2x प्लस c। देखिए तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब मैं आपको एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ लिए चल रहा हूं। आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का क्वेश्चन है और वो भी पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड। आज का क्वेश्चन नंबर 8, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज sin रेज टू द पावर 8x माइनस cos रेज टू द पावर 8x अपॉन में आया हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x
cos स्क्वायर x और dx। देखें ध्यान से, फॉर्मूला जो हमारा यूज होना है इसमें वो एल्जेब्रिक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे मैं इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, अगली स्टेप में साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x लिख सकता हूं। अपॉन में हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। रिजल्ट मेरे को फिर से यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और बता दूं कि ये मेरा रिजल्ट लिखा हुआ है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और इसको मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकता हूं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटीज। ये सारी चीजें हमारी 9th और 10th की हैं। तो इस फॉर्मूले को जब मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो सब बच्चे जरा ध्यान दें इस चीज को, मैंने कैसे लिखा इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैंने पहला वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। यहां सभी बच्चों को मालूम है क्या लिखूंगा, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगली स्टेप में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए ध्यान से, अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहीं पे मैं एक काम करने जा रहा हूं, सिंप्लीफाई। सारे बच्चों को मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की अगर हम बात करें तो ये टर्म आपका इससे एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू सारे बच्चों को मालूम है कितनी है, 1। और वहां जो आपके पास बचा मैंने उसमें से माइनस कॉमन लिया, तो क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। और सभी बच्चों को मालूम है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास cos 2x dx का, और अभी माइनस का cos 2x का इंटीग्रेशन कितना, sin 2x, और जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर फ्रैक्शन में आया और प्लस c। तो आपके 8 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, समझ लें, वीडियो पॉज कर लें और देख लें जो आइडेंटिटीज मैंने यूज की है वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपका है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9, dx ओवर 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1। इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है, और सभी बच्चों ने, आप लोगों ने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ा होगा, और जब हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स, तो वहां लिमिट्स में हमने रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ किया था। तो अभी आपको मालूम है कि जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करें, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए सभी बच्चों को मालूम है कि मेरे को इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखे दे रहा हूं। तो इस फंक्शन का जो कॉन्जुगेट होगा माइनस 3x प्लस 1 का जो कॉन्जुगेट होगा, इट विल बी 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट में 3x प्लस 1, और इसी का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर किया
तो ये हुआ बच्चों 3x प्लस 4 प्लस का 3x प्लस 1 dx, और हमने इसको लिखा 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2 dx, और अपॉन में मैंने आइडेंटिटी जो यूज करी है वो आइडेंटिटी आपकी सबको समझ में आ रहा होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी जो फॉर्मूला है वो हमें क्या देता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें ध्यान से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो 3x प्लस 4 रूट हट जाएगा, माइनस का कितना आएगा 3x प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा, लेकिन जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे मालूम है मेरे साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ -1 आएगा और 3x से 3x कैंसिल हो गया आपका, तो नीचे लास्ट में कितना बचा 1/3, और अब ये कितना बचा मेरे पास 3x प्लस 4 की पावर 1/2 dx, सॉरी, प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2, और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की होल पावर n dx समझाया था, दैट वाज द ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में। तो ये यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां फंक्शन लीनियर है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाता था और यहां आपका ही फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो अभी ये कितना होने जा रहा है, इट विल बी 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1, तो इट विल बी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये 1/3 आगे आया, और ये हो गया बच्चों आपका 3x प्लस 1 की पावर 3/2, और अपॉन में कितना आया 3/2 इंटू 3, यहां 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, और इंटू 3 भी आना है, और यहां भी इंटू 3 आना है, और प्लस का कितना आना है c आना है। यहां थोड़ा ध्यान से देखें, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इस स्टेप को। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2/27, 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 2/27 और 3x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। देख लीजिए ध्यान से, मैं चाहूं तो नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन लेकर लिख सकता हूं, राइट बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और कोशिश तो ये थी कि आपके लिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं, लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अटेम्प्ट करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हो मेरे को प्लीज मैसेज करें, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आप इसको ठीक से कर लें। थैंक यू सो मच।